हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक पार्ट पढ़ रहे हैं और इसे मैं ले रहा हूँ छत्तीसगढ़ में हम ये ले रहे हैं कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बोलिए या फिर बोल लीजिए कि एक युग जो शुरू होता है, राजनीतिक युग, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग 2-3 खंड में बांटते हैं। जैसे एक खंड तो हमने ये बांट लिया कि जिसमें किंग हुआ करते थे, कोई राजतंत्र रहेगा, किंग और किंगडम, है ना। एक तो ये हिस्सा है। एक में फिर वो मराठा है, उसी के साथ मतलब ये थोड़े से मॉडर्न आते हैं, इनके साथ ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि इनके ब्रिटिशर से लेके आज़ादी तक, फ्रीडम तक, जब तक आज़ादी नहीं मिलती। तो हम इस कालखंड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मन लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें रटा दूँगा। क्योंकि होता क्या है कि जो परेशानी मैंने भी देखी कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ा तो उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कहीं था नहीं, तो एकाएक इतनी सारी चीज़ें ना बैठती नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ट्रिक का इस्तेमाल करें। और देखिए, हमको अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कोई किंतु परंतु दिमाग में ना रखें। तो हमारा जो ये पीरियड ले रहे हैं दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1885। 1885 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, फ़िलहाल इस चैप्टर में 1920 तक। एक ये खंड को पढ़ेंगे और दूसरे खंड जो रहेंगे वो 1920 से लेके 47 तक, 1947। तो इसको भी बीच में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा जगह ब्रेक करेंगे ताकि ये दूसरा भाग बन जाए, ये तीसरा भाग बन जाए और ये हमारा एक पहला भाग बन जाए। इन तीनों में कॉमन क्या है कि इन तीनों में राजनीतिक विचारधारा जो है, जो नेता है, जो असहयोग आंदोलन के थ्रू, मतलब ये सब जो है उनका जो एक रिदम चलेगा, उनकी एक लेगेसी चलेगी, वो हम देखते हैं। इसके पहले जो थे यहाँ पे ज़्यादातर वॉर्स हैं, है ना। तो वॉर्स तो किंग्स के बीच होते हैं, जनता वॉर्स नहीं करती हैं। तो ये पोस्ट वॉर या ऐसा रिवॉल्यूशन देख रहे हैं जिसमें कि कुछ हथियारबंद लोग तो होंगे, सत्याग्रह नहीं करेंगे वो जनरली छोटी टुकड़ियों में होंगे, किसान होंगे, जो भील होंगे या आदिवासी होंगे, वो रहेंगे। बाकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि आम लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं आज़ादी के लिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हमको पहले ये याद रखना है कि हमने जो 1885 लिया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल क्या हुई है, कांग्रेस की स्थापना हुई है ना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1885 में। ठीक, यहीं पे पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को, डेट नहीं आता, ईयर आता है। अगर आप डेट याद कर सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, एक स्कूल में हुआ था। एक स्कूल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत। ये भी नहीं आता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं वो भी बताता चल रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था कि पहले कांग्रेस एक प्रकार से लीड कर रही थी। जैसे ये आम आदमी है, यहाँ पे बहुत सारे आम आदमी हैं, तो उनके और ये जो ब्रिटिश क्राउन है ना, ये हमारा ब्रिटिश क्राउन है, रानी है, इनके बीच में कांग्रेस आ गई थी। तो कांग्रेस का ये था कि इधर की तरफ से जो डिमांड है वो हम ऊपर सरकार को भेजें और सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसको एनालाइज़ करें कि भाई वो क्या है। तो जनता पे असर डायरेक्ट ना हो। अगर कोई सरकार कोई चीज़ लाती है तो उसको बीच में कहीं रोका जाए और उसको समझा जाए, और जो अच्छी होगी तो फिर उसको बोलेंगे हाँ नहीं सर ये तो ठीक है, इसका समर्थन है। और जो कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं जनता के हित का नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, इसको यहीं पर ब्लॉक किया जाएगा और इसके खिलाफ़ आंदोलन किया जाएगा। तो फ़िलहाल इस कड़ी के हिसाब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं जो उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनका प्रभाव छत्तीसगढ़ के इतिहास में होता है। तो पहला हमको मिलता है 1889। देखिए 85 के बाद 86 भी आता है ना, जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसमें कि दादा भाई नौरोजी जाते हैं। उसके बाद मद्रास का आता है बदरुद्दीन तैयब जी का, है ना। तो वो सब उतना प्रभाव छत्तीसगढ़ से नहीं है। जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ से है वो है 1889। तो मुंबई अधिवेशन होता है, मुंबई में सेशन होती है।
ठीक। और ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो इसको लिखने का रीज़न ये है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है अब वो देखते हैं। होता ये है कि विलियम वेडनबर्ग की अध्यक्षता में, है ना, विलियम वेडनबर्न BORN है शायद, विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता में यहाँ पे एक सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? मुंबई में। तो पहली बार जो है मध्य प्रांत और बरार प्रांत से 214 समथिंग लोग जो है वो अधिवेशन में भाग लेने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो था वो क्या था कि मध्य प्रांत और बरार, ये दोनों का हिस्सा था छत्तीसगढ़ उस ज़माने में। छत्तीसगढ़ जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम बात कर रहे हैं 1889 की। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा है। तो यहाँ से कितने लोग गए हैं? 214 लोग गए हैं। तो इस समय जब ये अधिवेशन होता है तो जब टोटल 214 है तो कुछ लोग हमारे यहाँ से भी जाएंगे। तो जो लोग जा रहे हैं उनका नाम हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है पहले CM ठक्कर, एक नाम ये आपको ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है पंडित नेहरू, जिससे मिलता जुलता नाम पंडित रामदयाल। CM पंडित, फिर एक और पंडित आएंगे, माधवराव सप्रे। CM पंडित। अब देखिए राव है ना, तो ये राव से एक और नाम आ जाएगा, वो है वामन राव। क्या आ जाएगा? वामन राव। लाखे, सप्रे है, यहाँ लाखे है। तो ये 4 लोग हैं। ये 4 लोग कौन है? जिन्होंने जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? पार्टिसिपेट करने। कहाँ जाएंगे? अधिवेशन जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, तो मुंबई जाएंगे। तो ये 4 लोग जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। और अधिवेशन से लौटने पर क्या हुआ, लोगों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बारे में ये प्रचार किया। तो ये हमारे प्रचारक भी बनेंगे। मुंबई से लौटकर कांग्रेस के बारे में प्रचार करने की जिम्मेदारी किन लोगों पे थी? इन 4 लोगों पे थी। ये प्रचार करते हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है, वहाँ कैसे सभा होता है, किस तरीके से लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लास्ट में क्या पारित होता है, ये सब। इसके बाद अगला ईयर आता है जो हमसे या छत्तीसगढ़ से जुड़ा, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। 1891, 2 साल बाद ये अधिवेशन कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। देखिए मुंबई में लोग गए थे और अगला सेशन हो गया नागपुर में। तो इसमें कौन थे? चार्लू थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चार्लू अध्यक्षता कर रहे थे। अब जब मुंबई जा सकते हैं तो ये तो पास में है, तो और ज़्यादा लोग जाएंगे। तो कौन कौन जाएगा? तो हमको कैसे याद रखना है, मैं बता रहा हूँ। ये चारों नाम जो है ना, ये चारों नाम को मैंने कहा था आपको रटने के लिए। क्यों? क्योंकि 4 के 4 नाम दोबारा रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट होंगे। देखिए ये सारे नाम हमने अगर याद कर लिए तो हमको एक फ़ायदा हो गया। अब 4 लोग गए तो एक दोस्त नया बन जाएगा, एक इनका दोस्त नया बन जाएगा। चलो उसको भी ले लेते हैं, बद्री प्रसाद। ये कौन हो गए? ये इनके 5 फ्रेंड। ऐसा होता है ना कि 4 लोग तो यात्रा में करके आए कि कुछ बताएंगे। जिस आदमी की आंख में ज़्यादा पानी आ जाता है कि अरे भाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो उन्होंने बोलते हैं ना कि अरे अगली बार जाएंगे तो तेरे को भी लेके जाएंगे। तो ये उनका नेक्स्ट फ्रेंड हो गया, टू हुम दे हैव टेकन फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो ये यहाँ 4 हैं और यहाँ पे 5 है, तो 5वां कौन है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ये लोग कहाँ जाएंगे? नागपुर के अधिवेशन में जाएंगे। अब ये वहाँ जाते हैं और इसमें जो कई सारे टॉपिक जिस पे डिस्कशन होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे किसान जो हैं ज़मीन के बारे में, नहर के बारे में, लगान के बारे में, है ना, ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर वो लोन के बारे में भी बात करते हैं। तो नॉर्मली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ तक ही पूछ सकता है कि इस अधिवेशन में कितने लोग गए थे।
इसके बाद जो ईयर इम्पोर्टेंट होता है वो होता है 1894। बस एक साल और लेंगे और ये वीडियो क्लोज करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो हमको नहीं, हमको शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं 15-20 मिनट के, और उनको पूरा अच्छे से रखना है। 1894 में क्या होता है? वुडवर्ड, ठीक, ये कौन है? चीफ कमिश्नर है। कौन है? चीफ कमिश्नर है। तो ये जब बनते हैं 94 में, तो सारी जगह का दौरा करते हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ में क्या है? अकाल है, फमाइन आया हुआ है, पानी कम गिरा है। तो इसी साल वो दौरा करते हैं, इसी साल वो आते हैं और वो दौरा करते हैं। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि इन्होंने जब यहाँ पे कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दौरा किया। उस समय क्या था? हमारे यहाँ अकाल था। क्या था? अकाल, जिसे हम क्या कहते हैं? फेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमाइन कहते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन जनरली आता है कि वो कौन से कमिश्नर थे जो फलाने साल में, जब छत्तीसगढ़ में अकाल था, तो ना केवल उन्होंने पदभार संभाला जबकि वो दौरे पर भी निकले थे। तो आपको ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ा हुआ और आपको क्या याद रखना है? इससे आपको याद ये रखना है कि उनके आने पर उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर, है ना, उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर, हिंदी का मिटा दे रहा हूँ, यहाँ फॉन्ट इतनी अच्छी नहीं लिखा थी, तो उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को तुरंत ये आदेश दिया कि उनके रायपुर आगमन की तैयारी के हिसाब से वो बंदोबस्त करें। जितने भी ज़मींदार हैं, लैंड रेवेन्यू जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी एक सभा कराएं, मतलब एक गैदरिंग कराएं। कहाँ पे? रायपुर में ही, ठीक। तो उनकी क्या कराई जाए? एक गैदरिंग कराई जाए। तो उसमें कौन रहेंगे? एक साइड तो कमिश्नर साहब रहेंगे, एक तरफ कौन रहेगा? ये डेप्यूटी कमिश्नर रहेंगे, और यहाँ पे कौन रहेंगे? जो ज़मींदार हैं वो रहेंगे। उसके बाद और कौन रहेंगे? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं वो रहेंगे। और उसके बाद क्या रहेंगे कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से हैं, जो जनता की भलाई कर सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग रहेंगे। तो ये चीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे जो पूछेगा मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एक अकाल और एक ईयर आप लिख सकते हैं, 20 जनवरी 1894। इस दिन ये सभा हुई थी। इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। और जब अकाल हो चुका 94 में, तो 3 सालों तक ये था। तो एक बार और जो है स्थिति ख़राब हो जाती है 1899 और 1900 में। इस साल भी पानी कम गिरता है, फसल नहीं होती है, स्टॉक उतना नहीं रहता, तो दिक्कत होने लगता है। तो यहाँ पे भी स्थिति ख़राब होगी। और इसमें क्या होता है कि जो साहूकार होते हैं और जो राजा होते हैं या साहूकार होते हैं, वो चंदा देते हैं। क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं। मिलके क्या करते हैं उन लोग? चंदा जमा करते हैं। और चंदे से क्या होता है? लोगों की मदद की जाती है। तो ये एक इससे जुड़ा हुआ एक तिथि आप याद रख सकते हैं कि 1900 मार्च, यहाँ पे बिलासपुर में होती है ये घटना, जिसमें कि कुछ धनाढ़ लोग चंदा करते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, जागरूकता फैलाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सभी भारतीय एक दूसरे के लिए हैं, मदद बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आने के लिए है। और जो लास्ट टॉपिक आज हमको पढ़ना है वो ये है कि 1900 में एक पब्लिकेशन होता है और उसका नाम रहता है छत्तीसगढ़ मित्र। क्या नाम रहता है? छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक। ये होता है, एक प्रकाशन होता है। तो इसके प्रकाशन का श्रेय किसको मिलता है? तो इसकी संपादन जो करते हैं वो खुद कौन करते हैं? माधव राव सप्रे।
ये इनका संपादन करते हैं। और ये क्या रहती है, ये अखबार तो है तो कैसी, ये डेली वाली है तो नहीं, ये है मंथली निकलने वाली, मंथली पेपर है, मासिक है ना। और इसका प्रकाशन होता है रायपुर से। इसमें कविताएं, कहानियाँ ये सभी होती हैं। और इनका मूल उद्देश्य रहता है कि छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय वातावरण से अवगत कराना और उनकी जो बौद्धिक जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब तक चलता है, तो आपको यहाँ से जोड़ लेना है 3, तो हो जाएगा 1903 तक ये होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इतने बड़े वीडियो में जो 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है, 1889, 1894, 1899, 900, और यहाँ से एक और ईयर लीजिए 1900। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र, ये है अधिवेशन, एक अधिवेशन यहाँ पर भी है, 91 पे भी है, वो लिखना हम भूल गए, 1891। तो ये अधिवेशन है मुंबई में, ये अधिवेशन है नागपुर में, इसमें 4 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं। तो इतना आपको याद रखना है। इसमें फिर कमिश्नर है, रायपुर में मीटिंग कराते हैं। फिर इसमें अकाल है, इसमें भी अकाल है। और इसमें क्या होता है, कुछ लोग चंदा भी करते हैं, और इससे जुड़ा हुआ एक छत्तीसगढ़ मित्र एक पब्लिकेशन है। तो ये ट्रिक जो है ना, ये जो होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो C4N5 CFFCM, तो ऐसा कुछ दिमाग में रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका डिटेलिंग आपको रखना, ख्याल में रखना बहुत अति आवश्यक है। तो वीडियो में जो कमी है उसके बारे में खुलकर फीडबैक दें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।